नमस्कार, मैं हूं वैभव जैन मस्ताना। आप देख रहे हैं आवाज न्यूज 24। आवाज न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस समय हम मौजूद हैं मध्य प्रदेश के रायसेन जिला सिलवानी तहसील पर, जहां पर हमारे साथ चर्चा करने के लिए ऐसी हस्ती मौजूद है जो किसी परिचय की मोहताज नहीं है। हमेशा किसानों के हित की लड़ाई लड़ने वाले और किसानों के हित की बात करने वाले हमारे साथ ऐसे ही किसान मजदूर महासंघ के जिला रायसेन अध्यक्ष बाल मुकुंद जी रघुवंशी जी हैं। आइए हम उनसे बाबूजी से जानते हैं और चर्चा करते हैं कि उनका उद्देश्य क्या है और जो आंदोलन हो रहा है एक दिन का ट्रैक्टर रैली, उस पर वो क्या कहते हैं। आपको बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद। जो आपका जो उद्देश्य है किसान संघ का, क्या उद्देश्य है? किसान संघ का हमारा देखिए कोई राजनीतिक उद्देश्य तो रहता नहीं है, केवल किसानों को एक जागृत करना है कुल मिला के कि भाई किसान अपने हक की लड़ाई खुद लड़ें, क्योंकि किसान एक असंगठित क्षेत्र है। बाकी अन्य क्षेत्र को जैसे हम बात तक यूनियन बना लेते हैं, लेकिन किसान असंगठित क्षेत्र और थोड़ा व्यस्त है, तो वो अपनी आवाज़ जनता शासन प्रशासन तक पहुंचा नहीं पाता। इसलिए हम लोग जो ज्वलंत समस्या है किसानों की, खासतौर से अगर किसानों को रेट सही मिलने लगे, तो जब किसानों को रेट सही मिलेगा तो वो कृषि मजदूरों को भी देने की क्षमता रखेगा ज़्यादा पैसा, तो उसमें कृषि मजदूर भी सफल हों। अब किसान की स्थिति ये है कि उसकी लागत निकलना मुश्किल हो रहा है, तो हमारा शासन प्रशासन से एक निवेदन भी और इस संबंध में हम वर्षों से आंदोलन कर रहे हैं कि भाई हमें हमारे उत्पादन लागत का कम से कम 50% मुनाफा तो दिया जाए। हर व्यक्ति अपने रेट तय करता है, कोई भी व्यापारी या कोई उद्योगपति जो भी निर्माण करता है वो सारे खर्च मिला के अपना 5-10% जो भी मुनाफा से लेना होती है वो लेता है, लेकिन किसानों के साथ ये मजबूरी है कि उनकी फसल का मूल्य व्यापारी तय करता है। भाई जितने में वो बोली लगा देता है उस हिसाब से उनको देना पड़ती है, वो अपने जो भी करता हो। इसलिए हम किसानों के लिए शासन से लड़ने के लिए हम किसी राजनीतिक दल से हमारा कोई संबंध नहीं, हम किसी राजनीतिक पार्टी के एजेंट का काम करते हैं, तो हम चुनाव की प्रक्रिया से बहुत दूर रहते हैं। हम तो केवल सत्ता में जो, क्योंकि सत्ता ही से मांगा जाएगा, जो दे सकता है उसी से तो मांग हो गया। तो जो भी पार्टी सत्ता में होती है उसके जो प्रतिनिधि रहते हैं, उसके जो उनके द्वारा हम चाहते हैं कि किसानों को लाभ मूल्य मिले, जिससे किसान के किसानी घाटे का सौदा न रहे। ये आपके क्षेत्र से पूर्व मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश शासन के कृषि मंत्री हैं, सांसद जी हैं आपके क्षेत्र से, आप उनसे क्या कहना चाहते हैं? हम उनसे ये कहना चाहते हैं कि माननीय शिवराज सिंह चौहान, आप किसान पुत्र हैं, आपको कम से कम किसानी आपने की हो और किसानों का आपको अनुभव है, आप किसानों में रहे हैं, तो जब आप सत्ता में पहुंच गए तो उन चीज़ों को भूलिए मत और किसान को जो अपनी जो इतनी लागत लगाई है। आज किसान, आप कृषि मंत्री हैं केंद्र में, और किसान जो है डीएपी की लाइन में खड़ा है सुबह 4 बजे से शाम रात 8 बजे तक, धक्का मुक्की हो रही है, डंडे खा रहा है। आप कम से कम जो भी सुविधाएं किसानों को दे रहे हैं उनकी पूर्ति तो कीजिए, सहूलियत से मिले। आज हम अगर फसल सोसाइटी वगैरह में तुलवाने जाते हैं तो वहाँ भी हमारे यहाँ लूटा जाता है, गलत ढंग से तौल मारी जाती है, सब किया जाता है। तो आप प्रशासन को चुस्त दुरुस्त ऐसा करें कि कम से कम किसान परेशान हो। दूसरी बात, आप कृषि मंत्री हैं, आप किसान आंदोलन पर बैठे हुए हैं, भारतवर्ष की समस्याओं को लेकर बैठे हुए हैं, इसे आप जाके वार्ता तो करिए कम से कम, और आप इस कृषि विशेषज्ञों की टीम उसका मुआयना करें। आप एक सत्र कुछ उद्योगपतियों के द्वारा जो नीतियाँ बनाई जाती हैं वही नीतियाँ आप जनता पे थोपना चाहते हैं, किसानों पे थोपना चाहते हैं। ऐसी परिस्थिति में आप कम से कम जो कृषि विशेषज्ञ, कृषि क्षेत्र में भी विशेषज्ञ, जैसे स्वामीनाथन आयोग जो थे कृषि विशेषज्ञ थे, तो उनने जो रिपोर्ट दी है उस रिपोर्ट के अनुसार आप सभी फसलों का कैलकुलेशन कीजिए, उनका मूल्य निर्धारण कीजिए, वो आप घोषित करिए। MSP मतलब न्यूनतम समर्थन मूल्य। हम अधिकतम समर्थन मूल्य की मांग ही नहीं करते, न्यूनतम समर्थन मूल्य। आज व्यापारी तो अधिकतम समर्थन मूल्य लिखता है, हम न्यूनतम समर्थन मूल्य, और उस पर आप 50% हमें लाभ दे दीजिए, इसमें हम साल भर के खर्च निकले, तो उसी पर से तुम्हारे फसल तुम्हारी एक बार आती, वो भी अनुकूल परिस्थिति हो। अगर कोई प्राकृतिक परिस्थिति विपरीत आ गई, कोई रोग लग गया या पाला हो गया, तुषार हो गया, वो लेके गए, तो किसान तो बर्बाद हो जाता है। ऐसी परिस्थिति में आप जब तक किसान को मजबूत नहीं करेंगे, ये भारत महान से बन जाए। सबसे बड़ा उपभोक्ता अगर है तो किसान, सबसे बड़ा
भाई आपका जो सबसे ज़्यादा जीएसटी अगर चुका रहा विभिन्न माध्यमों से इनडायरेक्ट वे में, तो किसान, क्योंकि वो खरीदार भी कपड़ा भी खरीदता है, सबका सबकी जीएसटी व्यापारी तो देता नहीं है, किसान को तो जोड़ देता है बिल। तो आप यानी हम उपभोक्ता भी हैं, यानी कितने कृषि मजदूरों को हम रोजगार देते हैं। आज भी हम 450 रुपये रोज यानी मिनिमम 14,000 रुपये महीना हम जब इनको मजदूरों को दे रहे हैं जो इलिटरेट है। आप पढ़े लिखे लोगों को भी नौकरी नहीं दे पा रहे, 10-12 हज़ार की नौकरी भी नहीं दे रहे हैं आप। आपने नौकरियां ख़त्म कर दी सारी व्यापारियों को, उद्योगपतियों को बेच के आपने जो सरकारी संस्थान थे उनमें नौकरी ख़त्म कर दी है। तो किसी एक व्यापारी एक उद्योगपतियों को आपने ऑनर बना दिया। तो ये सब चीज़ें देखते हुए हम केवल किसानों को जो बेचारे सीधे साधे ग्राम में रहते हैं उनको जागृत करते हैं कि भाई आप अपनी मांगें खुद की लड़ाई खुद लड़ो। आपकी लड़ाई मीडिया भी नहीं लड़े, मीडिया भी आपके पक्ष में नहीं रहा, क्योंकि मीडिया भी अब वो मीडिया नहीं रहा। आज मीडिया खुद बेरोजगार है तो वो भी अपने रोजगार की तलाश में है। बगल में ही तो है मैन भाई एक दुकान पे। ये सब चीज़ों को देखते हुए हम ये आंदोलनों के माध्यम से और विभिन्न माध्यमों से प्रचार के माध्यम से किसानों को जागृत करते हैं। हमारा किसी राजनीतिक पार्टी से कोई लेना देना नहीं है, इसकी सरकार हमें उससे कोई नहीं, कोई इंदिरा पे हो हमें कहा नहीं। सरकार जिसकी भी हो संवेदनशील हो, किसानों के हित में काम करे, जो किसानों के हित की बात करेगा वही देश का राज करेगा। जय जवान जय किसान।